हर रात सिर्फ अंधेरा लेकर नहीं आती। कुछ रातें अपने साथ सपने लाती हैं, कुछ रातें सवाल पूछती हैं और कुछ खास रातें जवाब भी दे जाती हैं। जब चांद आसमान में धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और सितारे अपनी हल्की रोशनी बिखेरते हैं, तब दुनिया शांत हो जाती है। लेकिन उसी शांति में कहीं न कहीं जादू जाग रहा होता है। आज की कहानी एक ऐसी ही रात की है, एक बच्चे की, एक जादुई शहर की और उस उम्मीद की जो कभी बुझती नहीं। एक 10 साल का लड़का जिसका नाम है अयान। अयान बाकी बच्चों जैसा ही था, स्कूल जाता था, होमवर्क करता था, लेकिन एक बात उसे सबसे अलग बनाती थी। उसे सितारे देखना बहुत पसंद था। हर रात खाने के बाद वो अपनी छत पर आ जाता, कभी चुपचाप बैठकर तो कभी लेटकर वो आसमान को देखा करता। आज की रात भी कुछ ऐसी ही थी। शहर में बिजली चली गई थी, सड़कें शांत थीं, घर घर अंधेरा था। लेकिन अयान के लिए ये अंधेरा नहीं था, ये तो उसकी पसंदीदा घड़ी थी। वो ऊपर देखता है और मुस्कुराता है। आज आसमान कितना साफ है, वो धीरे से कहता है। तभी हवा का एक हल्का सा झोंका आया। छत के एक कोने में रखी एक पुरानी सी किताब धीरे धीरे हिलने लगी। अयान की नज़र उस पर गई। वो किताब उसने पहले कभी नहीं देखी थी। कवर पुराना था, लेकिन उस पर हल्की सी सुनहरी चमक थी। अयान ने किताब उठाई, उस पर लिखा था, सिर्फ सच्चे दिल वाले ही इस कहानी के अंदर जा सकते हैं। अयान को थोड़ी हैरानी हुई, थोड़ा डर भी लगा, लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी थी। जैसे ही उसने किताब खोली, हवा तेज हो गई, पन्ने अपने आप पलटने लगे और चारों ओर रोशनी फैल गई। अयान को ऐसा लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। वो ऊपर उठने लगा, सितारों के बीच से गुजरता हुआ, रंग बिरंगी रोशनियों के रास्ते से। उसके कानों में धीमी सी मंगीत जैसी आवाज गूंज रही थी। फिर अचानक सब शांत हो गया। अयान ने आंखें खोली। वो अब अपनी छत पर नहीं था, वो एक रेगिस्तान में खड़ा था। चारों ओर सुनहरी रेत, ऊपर गहरा नीला आसमान और दूर एक चमकता हुआ शहर। अयान ने चारों तरफ देखा। हवा हल्की थी, रेत चमक रही थी, दूर से मुलायम रोशनी आ रही थी। वो शहर कुछ अलग था। वहाँ ऊंचे गुंबद थे, खूबसूरत मेहराबें थीं और हवा में तैरते दीपक। अयान ने धीरे से कहा, ये जगह सपने जैसी है। वो शहर की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। जैसे ही अयान शहर के पास पहुंचा, एक मुलायम रोशनी उसके सामने आई। उसी रोशनी से एक लड़की बाहर आई। उसका नाम था जोया। उसकी आंखों में शांति थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान। जोया बोली, डरो मत, तुम नूर शहर में हो। अयान ने हैरानी से पूछा, नूर शहर? जोया ने सिर हिलाया। ये जादू का शहर नहीं है, ये उम्मीद का शहर है, वो बोली। जोया ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। एक चमकता हुआ नक्शा हवा में तैरने लगा। नक्शे के बीच में एक जगह तेज चमक रही थी। इसे कहते हैं नूरे कल्ब, जोया ने बताया। ये इस शहर का दिल है। अगर ये रोशनी बुझ गई तो ये शहर सो जाएगा। अयान की आंखें फैल गईं। हम इसे बचा सकते हैं? उसने पूछा। जोया ने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए तो तुम यहाँ आए हो। दोनों शहर के अंदर गए। चारों ओर शांति थी। लोग हाथों में दीपक लिए धीरे धीरे चल रहे थे। बच्चे हल्की हंसी के साथ खेल रहे थे। कोई शोर नहीं था, कोई डर नहीं था, लेकिन हवा में एक हल्की सी उदासी थी। अयान ने महसूस किया, ये शहर थका हुआ है। अचानक हवा रुक गई, दीपक हवा में थम गए, सितारे फीके पड़ने लगे, रेत धीरे धीरे हिली। उसी रेत से एक शांत सा रूप उभरा। ये था सायाए रात। उसका चेहरा शांत था, आवाज गहरी लेकिन डरावनी नहीं। वो बोला, जब उम्मीद थक जाती है तब मैं आता हूँ। जोया ने धीमे से कहा, ये हमारा दुश्मन नहीं है, ये हमारी परीक्षा है। अयान का दिल तेज धड़क रहा था। वो डर रहा था, लेकिन उसने पीछे हटने का सोचा नहीं। उसने आंखें बंद की। उसे अपनी छत याद आई, अपने माता पिता की मुस्कान याद आई और नूर शहर के लोग याद आए। अयान ने कहा, अगर ये शहर थका हुआ है तो हम इसे आराम नहीं, उम्मीद देंगे। अयान के दिल से एक मुलायम चांदी जैसी रोशनी निकली। वो रोशनी धीरे धीरे सायाए रात तक पहुंची। सायाए रात रुका, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वो बोला, तुमने लड़ाई नहीं की, तुमने समझा। और वो रात के आसमान में घुल गया। सितारे फिर से चमक उठे, दीपक हिलने लगे, शहर जाग उठा। जोया ने कहा, अब नूर शहर सुरक्षित है। किताब फिर से चमकी, हवा चली। अयान ने आंखें खोली। वो फिर अपनी छत पर था। सुबह होने वाली थी। उसके हाथ में एक छोटा सा दीपक था।
अयान ने आसमान की ओर देखा। एक सितारा सबसे ज्यादा चमक रहा था। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सीख हमेशा रहती है। सीख, उम्मीद सबसे शांत लेकिन सबसे ताकतवर जादू होती है।